हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ बिहार बोर्ड क्लास 6 के हमारी दुनिया। इसका पहला अध्याय है हमारा सौरमंडल। तो इनका आज मैं आपको पूरा क्वेश्चन आंसर सॉल्व करवाऊंगी, तो इसके लिए आप हमारा वीडियो पूरा देखते रहिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहले ये शुरू करने से पहले मैं थोड़ा आपको ज्योग्राफी के बारे में बता देती हूँ, यानी भूगोल के बारे में। तो देखिए, भूगोल शब्द का निर्माण जिसके द्वारा हम पृथ्वी के आंतरिक और बाहरी परतों का अध्ययन करते हैं उसे भूगोल कहते हैं। यानी जिसके द्वारा हम पृथ्वी के आंतरिक यानी अंदर क्या हो रहा, बाहर क्या हो रहा, इनके बारे में जो जिसमें अध्ययन करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, भूगोल कहते हैं। जैसे पृथ्वी हो गया, पहाड़, पठार, नदी, झरना, तो इन सब के बारे में हम जो अध्ययन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, भूगोल कहते हैं। तो भूगोल को इंग्लिश में ज्योग्राफी कहते हैं। और ज्योग्राफी दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफी, यानी इन दो शब्दों से मिलकर बना है। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, ग्राफी का अर्थ होता है के बारे में वर्णन करना, यानी पृथ्वी के बारे में जो भी हम वर्णन करते हैं उन्हें ज्योग्राफी कहते हैं। तो भूगोल शब्द का सबसे पहले प्रयोग इरेटोस्थनीज ने किया। भूगोल शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, इरेटोस्थनीज ने किया था। ये आपको याद है। भूगोल का पिता हिकेटियस को माना जाता है। जनक कौन था, इरेटोस्थनीज था, और पिता किसे माना जाता है, हिकेटियस को। आधुनिक भूगोल के जनक हम्बोल्ड्ट थे। तो ये सब आपको याद रखना है, और भूगोल का डिफिनेशन भी आपको याद रखना है। तो चलिए अब हम इसका प्रश्न हल करते हैं। तो देखिए, इसका पहला प्रश्न है, तो चलिए पहले हम इसे ही बनाते हैं। राशियों की कुल संख्या कितनी है। तो हमें पता करना है कि जो राशि उनकी कुल संख्या कितनी है। तो बच्चों, राशियों की कुल संख्या 12 होगी। मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। यहाँ देखिए, राशियों की कुल संख्या 12 है। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ तथा मीन, ये सब क्या है, राशियों की संख्या है। तो अब इसके बाद यहाँ देखिए बच्चों, सूर्य की आकृति कैसी है। सूर्य की आकृति आप लोग सबको पता है कि सूर्य की आकृति गोल है, तो हम इसमें गोल में टिक लगा देते हैं क्योंकि वो देखने से ही गोल लगता है। सौर परिवार का मुखिया कौन है। तो सौर परिवार का मुखिया भी सूर्य होगा। यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ देखिए, सौर मंडल है। ये सौर मंडल के ये जितने सब ग्रह है, पृथ्वी, बृहस्पति, बुध, शुक्र, ये सब ग्रह है, और उनका मुखिया कौन है, सूर्य है। तो सौर परिवार का मुखिया सूर्य होगा। तो ये हमारा हो गया। ग्रहों की कुल संख्या क्या है, ग्रहों की कुल संख्या बच्चों 8 होगा। यहाँ मैं आपको दिखा देती हूँ ग्रहों की कुल संख्या। तो यहाँ देखिए, ग्रहों की संख्या है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये सब ग्रहों की कुल संख्या है। ग्रहों की कुल संख्या 8 है। तो ये भी हमारा हो गया। तो सप्तऋषि कितने तारों का समूह है। तो सप्तऋषि हो जाएगा 7 तारों का समूह। यहाँ देखिए, सप्तऋषि है तो 7 तारों का समूह। कोई क्या क्या समूह, ये भी आपको जान लेना है। पहला है ऋतु, पुलह, पुलत्स्य, अत्रि, वशिष्ठ, अंगिरा एवं मरीचि। ये सब क्या है, तारों का समूह है सप्तऋषि। तो हम दूसरा नंबर देखते हैं। ये हमारा 1 से लेके 5 तक था, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं। खाली जगहों को भरिए। तो पृथ्वी एक नक्षत्र को, तो ये मैं लिख ली हूँ, इन्हें मैं भर के दिखा देती हूँ। देखिए, यहाँ मैं ऐसे लिख चुकी हूँ। पृथ्वी एक नक्षत्र को कितने दिनों में पार कर लेती है। तो ये हमें लिखना है इनमें 14, यानी कि 14 दिनों में पृथ्वी एक नक्षत्र को पार कर लेती है। विषुवत रेखा पर ध्रुव तारा, इसमें हो जाएगा हमारा क्षितिज। क्षितिज पर दिखाई पड़ता है। तो मैं आपको एक बार यहाँ पे दिखा भी देती हूँ। यहाँ देखिए, 14 दिनों में पृथ्वी क्या करती है, एक नक्षत्र को पूरा कर लेती है। उसके बाद क्या था, विषुवत रेखा पर ध्रुव तारा। तो विषुवत रेखा पे यहाँ देखिए बच्चों, क्षितिज पर दिखाई पड़ता है, विषुवत रेखा है यहाँ पे। और यानी सब आंसर आपका बुक में ही है, आप अगर अच्छा से पढ़ेंगे तो आपको सबका आंसर मिल जाएगा। तीसरा है मंगल और बृहस्पति हो जाएगा यहाँ पे। मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि आपको कहाँ से ये मिलेगा। तो यहाँ देखिए, क्षुद्र ग्रह है यहाँ पे बृहस्पति। यहाँ देखिए, मंगल एवं बृहस्पति के बीच कौन से ग्रह पाए जाते हैं, क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। तो इनका भी हमारा हो गया। तीसरा है बृहस्पति के 63 उपग्रह है। तो बृहस्पति के कितने उपग्रह है, 63,
जैसे यहाँ देखिए बुध के हो गए, इसी टाइप से बुध के शून्य उपग्रह हो गए, मंगल के 2 उपग्रह, बृहस्पति के कितने हैं बच्चों 63 है, ये भी आपको बुक में ही दिया हुआ है। तो सूर्य की प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है 8 मिनट 20 सेकेंड, यानी सूरज का जो प्रकाश होता है वह पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है 8 मिनट और 20 सेकेंड लगता है। तो आपका खाली स्थानों को भरने वाला भी कंप्लीट हो चुका है। अब मैं बात करती हूँ क्वेश्चन आंसर का। तो क्वेश्चन आंसर देखिए बच्चों, पहले क्या है, सूर्य से दूरी के अनुसार विभिन्न ग्रहों के नाम लिखिए। तो यहाँ देखिए सूर्य से दूरी के अनुसार विभिन्न ग्रहों के नाम निम्नलिखित है। पहला है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण। अरुण को हम यूरेनस भी कहते हैं इंग्लिश में, और वरुण को नेपच्यून कहते हैं। तो ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2, देखिए सूर्य से सबसे नज़दीकी ग्रह का क्या नाम है। सूरज से जो सबसे नज़दीक ग्रह वह ग्रह है बुध। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है। मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देती हूँ। यहाँ देखिए सूर्य जो है उसके सबसे नज़दीक क्या है, बुध है, यानी सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह बुध हो गया। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बच्चों बृहस्पति होगा, जिसे हम इंग्लिश में जुपिटर कहते हैं। पृथ्वी के निकटवर्ती ग्रह कौन कौन से हैं। पृथ्वी के निकटवर्ती ग्रह मंगल और शुक्र है। ये भी आपको याद रखना है कि पृथ्वी के जो नज़दीक ग्रह वो कौन कौन है, मंगल और शुक्र है। और सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति हो गया, सबसे छोटा ग्रह बुध हो गया। उस ग्रह का क्या नाम है जिसके चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं। उस ग्रह का नाम शनि है, जिसके चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं। तो ये भी हमारा होगा कितना 5 था, अब 6 नंबर। सौरमंडल का कौन सा ग्रह आपको सबसे अलग लगा और क्यों। तो देखिए सौरमंडल का पृथ्वी ग्रह हमें सबसे अलग लगा। क्यों अलग लगा, क्योंकि पृथ्वी ग्रह एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन मिलता है। तो आप लोग सब जानते होंगे पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहाँ हम लोग रहते हैं, जीवन मिलता है। और अंतरिक्ष से देखने पर यह नीली दिखाई देती है। अगर हम अंतरिक्ष से देखेंगे पृथ्वी ग्रह तो ये हमें नीली दिखाई देगी। पृथ्वी के उपग्रह का क्या नाम है। तो इसका हो जाएगा पृथ्वी के उपग्रह का नाम चंद्रमा मून है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है, चंद्रमा है। वे कौन कौन से ग्रह हैं जो पृथ्वी के घूमने के विपरीत दिशा में घूमते हैं। तो शुक्र और अरुण पृथ्वी के घूमने के विपरीत दिशा में घूमते हैं, यानी जब पृथ्वी घूमता है तो वो सब उल्टे दिशा में घूमते हैं। कौन कौन ग्रह, शुक्र और अरुण। और लास्ट है 9 नंबर का, आकाशगंगा क्या है। तो खुले आकाश में कहीं कहीं रास्ते की तरह दूर तक असंख्य तारों की फैली चौड़ी सफ़ेद चमकदार पट्टी होती है। इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी की तरह की गई है। इसे ही हम क्या कहते हैं, आकाशगंगा कहते हैं। तो यहाँ देख लीजिए आप, यहाँ देखिए यहीं से मैं लिखी हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक। आप भी चाहेंगे तो लिख सकते हैं, जितना है आपको सबका आंसर बुक में ही है। तो अगर आप अच्छे से बुक पढ़िएगा तो आपको टोटल आंसर मिल जाएगा। तो अब मैं ऑब्जेक्टिव की फिल इन द ब्लैंक्स की बात कर लेती हूँ। मिलान की चौथा नंबर में क्या है, आकाशीय पिंड एवं दी गई विशेषताओं को सही मिलान कीजिए। तो मैं इनसे बता देती हूँ आपको। तो यहाँ देखिए ये है मिलान करने वाला, तो बुध। तो बुध यानी किस में मिलेगा, देखिए लाखों आकाशगंगा। बुध मैं आपको क्या बताई थी, सबसे छोटा ग्रह। तो बुध का हो जाएगा ये वाला सबसे छोटा ग्रह। तो इसको हम मिला देते हैं। छोटा ग्रह पृथ्वी, तो पृथ्वी हो जाएगा नीला ग्रह। पृथ्वी क्या होगा, नीला ग्रह। आकाश अगर हम देखेंगे अंतरिक्ष से तो हमें नीला दिखाई पड़ेगा, तो हमारा पृथ्वी हो जाएगा नीला ग्रह। चंद्रमा, चंद्रमा क्या है, पृथ्वी का उपग्रह हो जाएगा। उल्का पिंड, उल्का पिंड हो जाएगा हमारा आकाश में चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे टुकड़े। तो ये हो जाएगा ये वाला, यानी आकाश में जो पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े जो चक्कर लगा लेते हैं असंख्य, जिनका गिनती नहीं हो पाता, वो हमारा क्या कहलाता है, उल्का पिंड। और 5वां है आकाशगंगा। तो आकाशगंगा हो जाएगा हमारे लाखों आकाशगंगा का समूह। ये हमारा क नंबर हो गया। और लास्ट छठा है ब्रह्मांड। तो ब्रह्मांड का हो जाएगा लाखों तारों का समूह। इसका इसी में मैच हो जाएगा। तो ये हमारा मिलान चिन्ह भी कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें देख लेते हैं और क्या क्वेश्चन है।
तो देखिए बच्चों, यहाँ तक हमारा हो चुका है। अब यहाँ देखिए, आपस में चर्चा कीजिए एवं लिखिए। ये आपका उतना इम्पोर्टेंट नहीं, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ नॉलेज के लिए। कई तारे सूर्य से बड़े हैं फिर भी छोटे क्यों दिखाई देते हैं? तो तारे हमें छोटे क्यों दिखाई देते हैं? इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि सूर्य जो है पृथ्वी से नज़दीक है और तारे बहुत ज़्यादा दूरी पे हैं, बहुत ही ज़्यादा दूरी पे, इसीलिए हमें क्या छोटे दिखाई पड़ते हैं। और सूर्य हमारे थोड़ा नज़दीक है पृथ्वी से, इसलिए हमें बड़े दिखाई देते हैं। दूसरा, तारे आकाश में ही हैं फिर भी दिन में क्यों नहीं दिखाई देते हैं? तो तारे हमें दिन में इसलिए नहीं दिखाई देते हैं क्योंकि सूर्य की रोशनी के कारण, सूर्य की रोशनी जो इतनी फैली रहती है, इसीलिए हमें तारे आकाश में नहीं, दिन में नहीं दिखाई देते। चंद्रमा तारों से छोटा है फिर भी हमें बड़ा क्यों दिखाई देता? तो कारण वही है कि चंद्रमा जो है, चंद्रमा का पृथ्वी से दूरी कम है और जो तारे हैं वह बहुत ज़्यादा दूरी पे हैं, तो इसीलिए हमें तारे छोटे दिखाई देते हैं और चंद्रमा बड़ा दिखाई देता है। अगर किसी आकाशीय पिंड में प्रकाश ना हो तो क्या वह हमें नज़र आएगा? नहीं। अगर किसी आकाशीय पिंड में प्रकाश ना हो तो वह हमें नज़र नहीं आएगा, क्योंकि प्रकाश जो है, प्रकाश के बिना हम कुछ भी नहीं देख सकते। हमें कोई भी चीज़ देखने के लिए प्रकाश की ज़रूरत पड़ती है। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो देखिए, छठा में इनमें से किन किन आकाशीय पिंडों के नाम छुपे हैं? इनमें आपको खोज के लिखना, जैसे यहाँ बु है और यहाँ ध है, यहाँ पे आपको ध मिल जाएगा है, इनमें बुध हो गया, मंगल मिल जाएगा, म है, या ग है, यहाँ लौह मंगल मिल जाएगा। ऐसे करके आपको सारे ग्रह का नाम इसमें मिल जाएगा। तो ये तो आप अपने से कर ही लीजिएगा। सौरमंडल का मॉडल चित्र बनाकर कक्षा में प्रदर्शित कीजिए। सौरमंडल का आपको चित्र यही वाला चित्र बनाना है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये वाला चित्र, ये चित्र बना लेना है आपको, अपने कक्षा में दिखाना है। तो ये पूरा उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ से लेके पूरा शुरू से यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।